इंडिया के अंदर 2014 से पहले क्या था और 2014 के बाद क्या हो रहा है? क्या दो इंडिया नजर नहीं आ रहे आपको? क्या आपको एक रियासत नजर आ रही है? क्या आपको वही सेकुलर इंडिया का चेहरा नजर आ रहा है जो 2014 से पहले का था? तो तब्दीलियां आती रहती हैं। हमारा प्रॉब्लम यह रहा है कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं रही, पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी न होने की वजह से प्रॉब्लम है। ये जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तान के अलावा दुनिया के और इतने सारे इस्लामी ममालिक हैं उसमें कहीं पाया नहीं जाता है। और जो इस्लामी ठेकेदारी का हमने एक बेड़ा सर पे उठाया है भुट्टो साहब से लेकर और आज तक वो उसको हम लेके चल रहे हैं, उसको कोई तस्लीम तो करता नहीं है सिवाय पाकिस्तान के बाहर। पाकिस्तान को हमने इस्लाम का एक ऐसा किला बना दिया है कि उसके अंदर इस्लाम दाखिल नहीं हो पा रहा, हमने इस्लाम को ही बाहर कर दिया है। तो जो इस्लाम है वो तो इस्लामी ममालिक में है, बाहर है, जहाँ पे चोरी नहीं होती, जहाँ पे ज़िना नहीं होता, जहाँ मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती नहीं होती। और हमारे यहाँ सब कुछ भी होता है और उसके बावजूद हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, इस्लाम उम्मा की बात करते हैं और उसकी रहनुमाई की। सो डू यू थिंक कि दुनिया में कोई हमें सीरियसली लेता भी है, इवन इस्लामी ममालिक? देखिए, जारी बात है कि मैं समझता हूं कि हमें सीरियस लेने के लिए हमें वो काम करने पड़ेंगे जिससे दुनिया में सीरियस ले। और हम जो यहाँ पे इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या इस खित्ते में जो एशिया पैसिफिक में चले जाएं या इधर ईस्ट एशिया में चले जाएं, यहाँ पे जो ममालिक हैं इनकी वो आइडेंटिटी, वो हम क्योंकि नया, हम तो मुसलमान नए हुए थे, सारे लोग यहाँ पे कन्वर्ट हुए हैं। हम तो पहले हिंदू सिख इस तरह थे, यहाँ पे तो सारे मुसलमान हुए। तो वो जो आइडेंटिटी का फ्रेमवर्क था वो यहाँ पे नहीं आया, तो हमने उसको कलेक्टिवली मुस्लिम उम्मा के फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश की, जिसको प्राइमरीली अरबों ने या बाकियों ने उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो अपना एक जो हेजमनी विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड है वो चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें ना कि अरब जो हैं उन्होंने अपनी अरब लीग अलहदा बनाई है, फिर उन्होंने जीसीसी बनाई हुई है। वो अपने मसले तो वो वहां देखते हैं, ओआईसी को तो वो आखिर में जो है ना 25वें नंबर पे उन्होंने रखा हुआ मसले हल करने के लिए, और वो भी सिर्फ अपना बताने के लिए क्या करना है। सो मेरा ख्याल है कि हमें मुसलमानों को थोड़ा सा ये अपनी इस जो मजहबी फ्रेमवर्क है, पाकिस्तानी मुसलमानों को कहिए, हमें मुसलमानों को नहीं कहिए, पाकिस्तानी मुसलमानों को कहिए। देखिए उसमें सोसाइटी हर मुल्क की शामिल है। सर हिंदुस्तान में भी तो मुसलमान रहते हैं ना, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से के बराबर या ज्यादा ही मुसलमान रहते हैं ना, तो वो भी तो मुसलमान है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी मुसलमानों भी तो इसराइल के साथ जा रहा है। सुने, देखिए फरूकी साहब, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पूरी दुनिया में मुसलमानों के अंदर इस आइडिया पे बिलीव करता है, मुस्लिम उम्मा पे, वो थोड़े हों वो ज्यादा हों, वो पाकिस्तान में ज्यादा इस चीज को एक साइड पे रख दें। हर शख्स, हर कंट्री, हर रीजन अपने अपने मफाद की बात पहले करता है। यूएई की मिसाल आपके सामने, वो अपने फॉरेन रिलेशन जो है वो बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट करते हैं, दे डोंट बेस्ड ऑन देयर फेथ। हम हर चीज़ को बेस्ड ऑन फेथ जब करने लग जाते हैं तो फिर क्या होता है कि पाकिस्तान एक तरफ से लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी स्टेट है, दूसरी तरफ से जो ये एक रिलीजियस फैनेटिक स्टेट के तौर पे भी जानी जा रही है दुनिया भर में, एक ब्रीडिंग ग्राउंड के तौर पे जानी गई है मदरसों के हवाले से। सर ऐसी इमेज तो दुनिया में नहीं जा रहे हैं ना, अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखें तो पता चलेगा ना इमेज क्या चल रही है पाकिस्तान की। और सर जी 9/11 पाकिस्तान के लोगों ने करवाया था, ये जो अफगानिस्तान में जो जिहाद करवाया था। एबटाबाद भी तो वाशिंगटन में नहीं है ना, एबटाबाद भी तो पाकिस्तान में ही है ना। 10 साल किसको पाला है? मुझे एक बात बताएं कि जो 9/11 हुआ था तो उसमें कितने पाकिस्तानी थे उन जहाजों में? और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि जब अफगानिस्तान में सोवियत का मुकाबला करना था तो पैसे कौन देता था कि बनाओ तालिबान और बनाओ ये लोग, ये नॉन स्टेट एक्टर। जब पाकिस्तान करने लगे तो लोगों को बुरा लगता है, हम अपने मकसद के लिए जो है वो नॉन स्टेट एक्टर इस्तेमाल करें, लोगों को बुरा लगता है। और अमेरिका बहादुर जब मर्जी नॉन स्टेट एक्टर बना दे, इंडिया जब मर्जी नॉन स्टेट एक्टर को अफगानिस्तान के रास्ते फाइनेंस करता रहे, उसके लिए कोई फॉर्मूला। मेरी जरा बात सुनिएगा, आपने बात की कि हमें डायरेक्शन नहीं है या मुल्क की। देखिए, हमें आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है यहाँ पे, हमें इसमें, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझता हमारी रियासत के पास डायरेक्शन नहीं है। चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स रहे हैं, हमें वो एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला फ्रेमवर्क है उसमें हमें शायद थोड़ा टाइम लगे वो चीजें लाने में, कि जिस तरह हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप जमहूरियत रही, इसने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 72 साल में एज ए पाकिस्तानी बाहर से भी बैठकर और अंदर से भी बैठकर जो मुझे नज़र आया, महसूस हुई कमी, सिमत की कमी महसूस हुई है। रियासतें ऐसे नहीं चलती हैं, रियासतों को एक सिमत की ज़रूरत होती है। और आपने कहा ना कि रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए किसको इस्तेमाल किया गया, आप मुझे दुनिया का कोई और मुल्क बता दें जिसको इस्तेमाल किया गया हो। पाकिस्तान तैयार होता है तो इस्तेमाल किया जाता है ना, हिंदुस्तान को क्यों नहीं पैसे दीजिए कि तुम जंग लड़ लो रूसियों के खिलाफ?
ये भी तो हो साहब, सकता था ना। दुनिया में लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं, तो हमने भी अपनी मर्जी से किया, वो अलग बात है। उस वक्त जमहूरियत नहीं थी। मुझे बताएं, इंडिया के अंदर 2014 से पहले क्या था और 2014 के बाद क्या हो रहा है? क्या दो इंडिया नजर नहीं आ रहे आपको? क्या आपको एक रियासत नजर आ रही है? क्या आपको वही सेकुलर इंडिया का चेहरा नजर आ रहा है जो 2014 से पहले का था? तो कंफ्यूजन तो एक वक्त था पाकिस्तान में मजहब का इस्तेमाल किया जाता था, एक वक्त है कि इंडिया जैसा स्टैब्लिश्ड मुल्क जो है वो सेकुलर फ्रेमवर्क से निकल के रिलीजियस फ्रेमवर्क में, हिंदू रिलीजियस फ्रेमवर्क में आ गए। सो तब्दीलियां आती रहती हैं। हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं रही, पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी न होने की वजह से प्रॉब्लम है कि अगर दुनिया के बाकी ममालिक की तरह हमारे मुल्क में भी जमहूरियत रहती तो एटलीस्ट 50, 70, 75 सालों से हमारा भी जो एक स्टेबिलिटी रहती और हम एक